हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है। तो आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने राजस्थान जीके के टॉपिक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो कई बार एग्जाम में पुटअप हुए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। आपके इस मई वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए हम लोगों ने आपके लिए टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो वो सीरीज दोस्तों हम लोग पर डे इसी टाइम पर लाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों जो लोग वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार की राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन विशेषतः हम लोग राजस्थान पुलिस के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप लोग उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल ले रहा है। दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन सहित लेकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये वीडियो पहला है और पहला वीडियो है। तो इसका जो टॉपिक यानी इससे जो हम लोग क्वेश्चन ला रहे हैं वो कौन से टॉपिक से ला रहे हैं दोस्तों। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कौन सी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से हम लोग ला रहे हैं। प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातत्व है ना, एवं पुरातत्व, इससे इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग आपके लिए लेकर आए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसी टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग लाए और इसी तरह से हम लोग हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस लाएंगे जो आपकी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से मुझे क्या और तैयार करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। भाई उत्खनन स्थल है, गणेश्वर उत्खनन स्थल कहाँ पर पड़ता है आपका, नीम का थाना सीकर के अंदर। विराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था। भाई जो विराट है वो ग्रामीण संस्कृति केंद्र था, ये कथन गलत है। ये कथन गलत है, ये ग्रामीण संस्कृति के अंदर नहीं था। कालीबंगा लो युग संस्कृति का एक उदाहरण था। भाई कालीबंगा जो है वो लो युगीन संस्कृति का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब ये भी कथन गलत है। ठीक है ना। तो हाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो भाई ये ही इसका कथन सही है। हाड़ वासियों का काम यही था। ठीक है ना। तो हाड़ सभ्यता है वो है कहाँ की दोस्तों, ध्यान रखना, ये है उदयपुर की। कौन सी हाड़ संस्कृति कहाँ की है, उदयपुर की। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। भाई किस इतिहासवेत्ता ने सिंधु घाटी को क्या कहा, साम्राज्य सिंधु मतलब कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है। पहला ऑप्शन जीएस ओझा, दूसरा ऑप्शन श्यामल दास, तीसरा ऑप्शन दशरथ शर्मा और चौथा ऑप्शन दयाराम साहनी। तो किसने कहा भाई ये कालीबंगा तृतीय राजधानी किसने कहा। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी है वो आपके कहा है दशरथ शर्मा ने। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कालीबंगा जो है कहाँ पर, ध्यान रखना
हनुमानगढ़ के अंदर। कौन से गढ़ के अंदर? हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है ना। इसकी खोज है वो किसने की भाई? अमलानंद घोष ने की। किसने? अमलानंद घोष ने की। अगर आपसे पूछे कब करी तो 1952 के अंदर। कब करी भाई? 1952 के अंदर। अगर आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट होती है कालीबंगा, ठीक है ना। आपसे पूछे कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया तो दो लोग थे। कौन थे? दो लोग, एक बीबी लाल, बीबी कैसी? लाल, और बी के थापड़। कौन सा? थापड़ भाई, बी के थापड़। इन दो लोगों ने क्या किया? इसका उत्खनन कार्य किया। अगर आपसे पूछे ये है कौन सी नदी के किनारे तो आप बता देना घग्गर नदी। घग्गर का दूसरा नाम कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, सरस्वती नदी, यानी कि प्राचीन समय में इसका नाम सरस्वती नदी था, ठीक है ना दोस्तों। इसकी विशेषताएं पूछे आपसे तो विशेषताएं वही है, जुता हुआ खेत है, एक साथ दो फसलें उगाने के जो है अवशेष मिले हैं, एक कब्रखां मिला है ना, हवन कुंड मिले, ऐसे, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है संस्कृति कैसी है? नगरीय संस्कृति है। उसके साथ साथ ध्यान रखना, इस कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना। तो ये था इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। भाई हरिश्चंद्र, प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की राजधानी कहां पर थी बताओ भाई? मेड़ता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी भिनमाड़, ऑप्शन डी है आपका मंडोर। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों जो ये संस्थापक थे, प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी थी आपकी मंडोर। मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर में। उस समय आप कह सकते हैं मारवाड़ कह सकते हैं इसको। वर्तमान में मंडोर कहां है? जोधपुर में। प्राचीन नाम मारवाड़, मतलब उस टाइम मारवाड़ भी नाम रहा है। मारवाड़ जोधपुर के पास ही मंडोर पड़ता है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है? महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। कहां पर बिताया भाई? विराट नगर में बिताया था। ये किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। पहला ऑप्शन कुरु, दूसरा ऑप्शन पांचाल, तीसरा ऑप्शन कौशांबी और चौथा ऑप्शन है आपका मत्स्य। तो जो है ये कौन से महाजनपद की राजधानी थी? विराट नगर। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन से जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो विराट नगर है इसका नाम मिलता है विराट। कौन सा? विराट। उसके साथ साथ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ये कहाँ है? जयपुर के अंदर, ठीक है ना। ये है कहां पर? आपकी जयपुर के अंदर। यहां पर दोस्तों जो है इसकी जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य जो है वो किया था पहले तो क्या दयाराम साहनी ने, उसके बाद नीलरतन बनर्जी ने भी किया, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां पर अशोक काल के बौद्ध मंदिर और स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ याद रखना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर मिला भाबरू का शिलालेख। अशोक का एक शिलालेख था जिसका नाम है भाबरू का शिलालेख, वो भी आपको मतलब यहीं से मिला है, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रमश कौन से जिले में? भाई ये कहां पर है? कौन सा? बागोर और नाडोल। ऑप्शन है पाली और जालोर, ऑप्शन बी बीकानेर और पाली, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और पाली, ऑप्शन डी है आपका अलवर और पाली, अलवर और भीलवाड़ा। तो भाई कहां पर है ये दोनों? भाई ध्यान रखना, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। तो दोस्तों ध्यान रखना, बागोर तो पड़ता है आपका भाई भीलवाड़ा के अंदर। कौन से अंदर? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। जबकि आपका जो नाडोल है वो पड़ता है पाली जिले के अंदर। तो दोनों कहां है? पाली और भीलवाड़ा और पाली। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके उत्तर आने चाहिए प्यारे दोस्तों।
पहला ऑप्शन प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? भाई गणेश्वर में कौन सी नदी के किनारे ताम्रयुगीन कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो पहला ऑप्शन कांदली नदी, दूसरा ऑप्शन लूणी नदी, तीसरा ऑप्शन संबल नदी और चौथा ऑप्शन है आपका बनास। तो भाई कहां पर मिले आपके ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष? भाई कहां पर मिले बताओ? कांतली नदी के पास मिले हैं ये सभ्यता के अवशेष। गणेश्वर सभ्यता है कहां पर? मैंने पहले ही बताया, नीम का थाना। नीम का थाना कहां पड़ता है भैया? सीकर के अंदर। तो ये वहां पर है। इसका जो उत्खनन कार्य गणेश्वर सभ्यता इसका नाम भी है, इसका उत्खनन कार्य किया आरसी अग्रवाल ने। किसने? इसके साथ एक आदमी और था जिसका नाम विजय कुमार, उनका कुमार विजय कुमार, ठीक है ना। कब किया? ध्यान रखना 1977 के अंदर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों जो है गणेश्वर सभ्यता, इसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है? विराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है? भाई विराट सभ्यता है, उसमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो कौन से काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन मध्य काल या उत्तर गुप्त काल। कमेंट सेक्शन में भैया उत्तर बताओ। तो कौन से काल से संबंधित है? ध्यान रखना मौर्य काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पहला ऑप्शन तिलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन बालोतरा, तीसरा ऑप्शन अहौर और चौथा ऑप्शन डी आपका कालीबंगा। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो जो सबसे प्राचीन अवशेष है वो कहां पर है भाई? कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा है कहां? हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? भाई कहां पर हल से जुते हुए खेत के पहली बार साक्ष्य मिले थे? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन सौथी और चौथा ऑप्शन आपका विराट। तो भाई जो हल से जुते खेतों के जो साक्ष्य पहली बार मिले थे वो आपके कहां मिले? कालीबंगा के अंदर। अभी हमने बात करी थी इसकी, तो ध्यान रखना कालीबंगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, हाड़ संस्कृति के लोग किस धातु से प्रेषित नहीं थे? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन कांचा और चौथा ऑप्शन है स्फटिक। स्फटिक तो किस धातु से प्रेषित नहीं थे? तो भाई ध्यान रखना, यहाँ के लोग तांबा से प्रेषित थे, कांसा से भी थे, स्फटिक से भी थे, लेकिन लोहा से प्रेषित नहीं थे आहड़ के लोग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आपका बी करेक्ट आंसर। लोहा से ये लोग बिल्कुल प्रेषित नहीं थे। अगला प्रश्न देखो भाई, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राजसमंद में एक ऐसा स्थान है जहां पर हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कौन सा है? पहला ऑप्शन भगवानपुरा, दूसरा ऑप्शन हल्दी घाटी, तीसरा ऑप्शन गिलन, यहां इसको अपन कह सकते हैं गिलून, ठीक है ना, गिलून, ध्यान रखना गिलून, ठीक है। और खमनोर, डी ऑप्शन आपका खमनोर। तो कहां से मिले भाई? तो ध्यान रखना ये जो हड़प्पा से भी पुराने जो अवशेष मिले हैं वो मिले आपके गिलून के अंदर, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर दो भाई। विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुआ है? दोबारा आ गया भाई, विराट में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले? मौर्य कालीन सभ्यता, ऑप्शन बी गुप्त कालीन सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा कालीन सभ्यता, ऑप्शन डी आपका
वैदिक सभ्यता। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सी सभ्यता के अवशेष आपको यहाँ पर मिले हैं? तो ध्यान रखना, कौन से काल की सभ्यता है? मौर्य काल से संबंधित सभ्यता के अवशेष यहाँ पर विराट में मिले हैं। विराट का दूसरा नाम विराट नगर है, और ये है कहां पर भाई? ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो कौन सा है? वो कौन सा है? ध्यान रखना, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी विराट और ऑप्शन डी है आपका अहाड़। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो HD सांकलिया है, इनके निर्देशन में कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ? अहाड़ सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का? अहाड़ सांस्कृतिक सभ्यता या संस्कृति का, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई, यानी कि आपसे पूछ रहा है भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी? पहला ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ए घोष, ऑप्शन सी BK थापड़ और आपका ऑप्शन डी है RC अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जो कालीबंगा है अपने बात करी, जो इसकी खोज है, इसकी खोज जो है वो की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष यानी कि ए घोष, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ए घोष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ साथ ध्यान रखना, इसका जो उत्खनन कार्य है वो आपका BB लाल और BK थापड़ दोनों ने मिलकर किया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। भाई गणेश्वर सभ्यता है, इसके अवशेष चिन्ह कहां पर उपस्थित है? पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर, तीसरा ऑप्शन सीकर और चौथा ऑप्शन आपका भीलवाड़ा। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? गणेश्वर सभ्यता है, इसके जो अवशेष चिन्ह है वो आपको कहां पर मिलते हैं? तो दोस्तों ये कहां पर? सीकर के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया सीकर के अंदर कहा, नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले? भाई पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां पर मिले? पहला ऑप्शन हनुमानगढ़, ऑप्शन बी आपका गंगानगर, ऑप्शन सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन डी है आपका जोधपुर। तो ये कहां पर मिले हैं? कहां पर? पहले तो ये बताइए पूर्व हड़प्पा का सभ्यता किसे कहते हैं? ये आपका कहा है कालीबंगा को। कौन सी बंगा? कालीबंगा। और ये कहां पर है? आपकी हनुमानगढ़ के अंदर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष है, जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो कहां पर मिले हैं? रंगमहल, ऑप्शन बी सौथी, ऑप्शन सी विराटनगर और ऑप्शन डी है बालाथल। तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले आपको भाई? तो ध्यान रखना, ये मिले आपके विराटनगर के अंदर। विराटनगर मैंने पहले भी बताया, विराटनगर का दूसरा नाम आपको मिलेगा विराट सभ्यता। विराट के अंदर मिले बौद्धकालीन स्तूप मिले हैं, मठ मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, है ना। अशोक काल के बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ वगैरह ये सब वहां पर आपको मिले हैं विराटनगर के अंदर। ये मौर्यकालीन सभ्यता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों में स्थित है? भाई कौन सा स्थल है जो घग्गर नदी, कौन सी नदी भाई? घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। पहला ऑप्शन आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो और चौथा बनवाली। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? दोस्तों घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर आपका कौन सा स्थल है? बनवाली स्थित है। बनवाली यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो कौन था? पहला कर्नल है ना, कर्मन नहीं, कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा डॉक्टर LP टेसीटोरी, तीसरा ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा ऑप्शन जॉन थॉमस।
किसने लिखा भाई? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने सामंत राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वो आपके कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इसे ही आप राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड। याद रखना, इसे राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आज की इस सीरीज का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों जो बनास संस्कृति है वो कौन से स्थान से संबंधित है? पहला ऑप्शन गणेश्वर, दूसरा ऑप्शन गिलून, तीसरा ऑप्शन विराट और चौथा ऑप्शन आहड़। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो बनास संस्कृति है वो कौन सी सभ्यता से, किस काल स्थान से संबंधित है? वो आहड़ से संबंधित है। कौन से आहड़ से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज की सीरीज का हमारा ये क्वेश्चन हो गया लास्ट, ठीक है ना। बुरे हुए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आएंगे और आपकी एग्जाम में सहायता करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों आप लोग अपना प्यार और स्नेह दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। आपके एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवा देंगे एक बार, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। सिलेबस तो वैसे ही आपने पढ़ा हुआ ही है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।